नमस्कार। आज हम एडम सिल्वेरा की एक बहुत ही दिलचस्प किताब दे बोथ डाई एट द एंड की कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये किताब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ डेथ कास्ट नाम की एक कंपनी है। और ये कंपनी लोगों को फोन करती है। जी बिल्कुल, उसी दिन फोन करती है जिस दिन उनकी मौत होने वाली है। सोचिए जरा, कैसा महसूस होता होगा वो कॉल रिसीव करके। हाँ, मतलब ये ख्याल ही डराने वाला है। और जिन लोगों को ये कॉल आती है उन्हें डेकर कहते हैं। अच्छा, डेकर। हाँ, उन्हें ये तो पता चल जाता है कि भाई आज तुम्हारा आखिरी दिन है, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। पर ये नहीं पता कि मौत कब होगी या कैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो वो कहानी का सस्पेंस है, ये अनिश्चितता। और आज हम ऐसे ही दो डेकर्स की बात करने वाले हैं, मेटियोर टोरेस और रूफस एमेटेरियो। जी, दोनों टीनेजर्स हैं और दोनों को मतलब एक ही दिन कॉल आता है, आधी रात के ठीक बाद। इत्तेफाक देखिए। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। मेटियो जो है वो काफी शर्मीला है, एंजाइटी बहुत है उसे। हाँ, उसने ज्यादातर जिंदगी जैसे एक दायरे में बिताई है, सेफ जोन में। सही कहा। शायद उसकी माँ की मौत का असर हो और पिता भी कोमा में थे, तो वो और सिमट गया था। और दूसरा है रूफस। हाँ, रूफस एमेटेरियो, वो एक फॉस्टर होम मतलब पालक घर में रहता है। अच्छा। वो ज्यादा बिंदास टाइप का है, थोड़ा आवेगी, गुस्सा भी जल्दी आता है, पर दोस्तों के लिए बहुत वफादार। तो ये दो लोग जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, शख्सियत भी अलग, मिलते कैसे हैं, वो भी अपने आखिरी दिन पर। यहीं पर एक ऐप का रोल आता है, लास्ट फ्रेंड नाम का ऐप। लास्ट फ्रेंड। हाँ, ये ऐप टेकर्स के लिए ही बनाया गया है, ताकि अगर वो चाहें तो अपना आखिरी दिन किसी अजनबी डेकर के साथ बिता सकें, अकेले ना रहें। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और इसी ऐप के जरिए मेटियो और रूफस कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उस दिन मेटियो बिल्कुल अकेला था। और रूफस के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो अपने दोस्तों से, अपनी फॉस्टर फैमिली से भाग रहा था, तो वो भी एक तरह से अकेला ही था। तो यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है, ये जानना कि अंत तय है और फिर भी उस एक दिन को जीना। बिल्कुल। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे बदलते हैं। मेथियो, जो हमेशा डर में जिया, हाँ। वो रूफस के साथ थोड़ा खुलता है, वो चीजें करता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होंगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। और रूफस, उस पर क्या असर होता है? रूफस, जो बाहर से सख्त दिखता है, वो मेथियो के साथ रहकर थोड़ा नरम पड़ता है, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से के पीछे छिपे दुख को समझता है। जैसे वो कुछ जगहों पर जाते हैं, मेक अ मोमेंट स्टेशन। हाँ, मेक अ मोमेंट स्टेशन, जहाँ वो नकली एडवेंचर करते हैं, या फिर ट्रैवल अरीना, जहाँ वो पूरी दुनिया घूम लेते हैं वर्चुअली। ये छोटे छोटे पल आखिरी दिन में कितने बड़े बन जाते होंगे, है ना? बिल्कुल, हर पल मायने रखता है। वो क्लिंस ग्रेवयार्ड क्लब भी जाते हैं, जहाँ दूसरे डेकर्स अपना आखिरी दिन मना रहे होते हैं। वहाँ वो नाचते हैं, गाते हैं। एक तरह से जिंदगी का जश्न मनाते हैं मौत के सामने। सही कहा। और सिर्फ कुछ घंटों में उनका रिश्ता इतना गहरा हो जाता है, शायद जैसा सालों में भी न हो। वो एक दूसरे के लास्ट फ्रेंड बन जाते हैं, सही मायनों में। लेकिन किताब का टाइटल तो है दे बोथ डाई एट द एंड, तो क्या डेथ कास्ट की भविष्यवाणी गलत साबित होती है? नहीं, जैसा टाइटल कहता है, अंत में वे दोनों मर जाते हैं। डेथ कास्ट हमेशा सही होता है। कहानी में ये एक नियम जैसा है। अच्छा, तो कोई उम्मीद नहीं थी, बचने की उम्मीद कहानी नहीं देती। मिट्टियों की मौत घर पर ही एक किचन में आग लगने से होती है, एक अजीब सी दुर्घटना। और रूफस की? रूफस की मौत भी उसी दिन थोड़ी देर बाद होती है, जब वो सड़क पार कर रहा होता है। मतलब अंत तो वही होता है जो तय था। तो फिर कहानी का मतलब क्या है? अगर अंत पता ही है और वो दुखद है, मेरे ख्याल से कहानी का सार अंत में नहीं है, वो उस सफर में है, उस एक दिन में कि उन्होंने वो दिन जिया कैसे। हाँ, बिल्कुल। कैसे मेटियो ने डर पर काबू पाया, कैसे रूफस ने अपनी वफादारी और भावनाओं को समझा, कैसे दो अजनबियों ने कुछ घंटों में इतना गहरा कनेक्शन बना लिया। वो एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। सही कहा, वो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि हम जीना कैसे चुनते हैं। जुड़ाव, अनुभव, साहस, शायद ये चीजें जिंदगी की लंबाई से ज्यादा जरूरी हैं। तो ये सवाल उठता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? क्या हम सच में जी रहे हैं, चाहे हमें अपना अंत पता हो या ना पता हो? बिल्कुल, जिंदगी की क्वालिटी शायद क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। मेटियो और रूफस ने ये दिखाया। हाँ, मुझे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की एक बात याद आ रही है, जो शायद यहाँ बहुत मौजू है। उन्होंने कहा था कि इंसान को मौत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि इस बात से डरना चाहिए कि उसने कभी जीना शुरू ही नहीं किया। वाओ, बिल्कुल से
ये कहानी भी शायद यही कहती है, जीना शुरू करो, हर पल को जियो। सचमुच सोचने वाली बात है।